शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में 200 कर दिया, शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में 250 कर दिया। और भाईजान किसी को ऐसा कह रहे ना कि घर में नहीं किया, एशियन पिचों पे नहीं किया, इंग्लैंड में जाके शुभमन गिल जिसकी उम्र 25 साल है, जिसकी पहली टेस्ट सीरीज है एज अ कैप्टन, और वो भी इंग्लैंड जैसी कंडीशन में, उसने अपने कैरियर के दूसरे टेस्ट मैच में कप्तानी के इंग्लैंड में घुस के उनकी रेड बॉल क्रिकेट को डोमिनेट करते हुए 250 बना दिया है। और आपको याद रहे कि इसी शुभमन गिल ने पहले टेस्ट मैच में भी एक तगड़ा 100 मारा था, अगर आपको याद हो तो। और इसी शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 250 रन बना दिए हैं। कितने? 260 समथिंग पे खड़ा हुआ अभी वो। और किधर गए वो किंग घंटे किंग के फैन। वेलकम बैक जी। मोशंस 2.0 की टी एपिसोड में मोशन एजाज और मोशन अली आपको वेलकम करते हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, दूसरा टेस्ट मैच, दूसरे दिन का खेल और दूसरे सेशन के एंड पर इस वक्त स्कोर है जी। मोशन भाई, एक जबरदस्त किस्म की एक और बैटिंग पार्टनरशिप आई गिल की और वॉशिंगटन सुंदर की, और इस वक्त 564 रन फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, 600 ऑन द कार्ड्स। कैसे देखते हैं इस सेशन को? रन आए और तेज रन आए और विकेट अगेन जो है वो कोई इंग्लैंड बस वही है कि जरा दे जाए उधर भी भला, जरा ना दे जाए जोर उससे भी इंग्लैंड से बॉलर तो नहीं चल रहा। भाईजान बिल्कुल टूथलेस इंग्लिश बॉलिंग जो सीरीज से पहले जैसे प्रेडिक्ट किया गया था, जैसे पहले टेस्ट मैच में भी हमने देखा कि विकेट इन्होंने कोई दे जाए स्टोक्स एंड कंपनी नु तो ठीक है, नहीं तो भाईजान साबित हो गया कि इन्हें कोई तपड़ नहीं है विकेट लैंड थी। व्हाट अ वंडरफुल इनिंग्स बाय कैप्टन शुभमन गिल, बहुत कमाल का खेले, तेज खेले, एक्सेलरेट किया चीजों को। वॉशिंगटन सुंदर ने उनका भरपूर साथ भी निभाया। और मोहसिन भाई 564, 7 खिलाड़ी आउट। आई गेस या ये मैच अब ड्रॉ होगा या ये मैच इंडिया जीतेगा। अभी मैं विन प्रेडिक्टर देख रहा था जो ब्रॉडकास्टर स्क्रीन पर चलाते हैं मैच के साथ, उस विन या उस मैच प्रेडिक्टर में 63% इंडिया की तरफ ये टेस्ट मैच जाता बताया गया, 20 समथिंग जो है वो बताया गया कि जी ड्रॉ, और सिर्फ 3% बताया गया कि इंग्लैंड की जीत का। तो बहरहाल इस वक्त जितने भी जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा दिन खत्म होते होते दोस्तों भारत ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। और बात करें शुभमन गिल की जो कि कप्तान है दोस्तों, 259 रन की पारी खेली, 387 गेंद खेले उन्होंने, जो कि अकेले 1 मैन आर्मी खड़ा रहा बंदा इंग्लैंड के सामने। और सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा और जायसवाल, बस यही 3 बंदे थे जिन्होंने शुभमन गिल का साथ दिया। बाकी वैसे तो कोई बॉलर, हमारे बॉलर पता नहीं क्या है, डबल डिजिट तो पहुंच नहीं पाते, और वही इंग्लैंड के बॉलर है वो जो इनसे आउट नहीं होते। और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस शुभमन गिल ने दी और अपने इंडिया को काफ़ी अच्छे स्कोर पे जाके खड़ा किया, 587 रन बनाए। और दिन खत्म होते होते इंग्लैंड के 3 विकेट भी गिरा दिए थे। और दोस्तों बात करेंगे हम करुण नायर की, तो करुण नायर 31 रन पे खेले, हालांकि इनको 50 मार देनी चाहिए अगर अगला मैच खेलना है तो, क्योंकि अगर ऐसे मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी करुण नायर को, क्योंकि मैच में बनने के लिए भाई साहब आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच हुआ, डे 2 का इख्तिताम, और जिस तरह की शुभमन गिल की परफॉर्मेंस रही है, मैन ऑफ द डे 269 उसने अकेले लड़के ने कर दिया, और फर्स्ट इंडियन कैप्टन हु स्कोर्ड सेंचुरी, डबल सेंचुरी इन इंग्लैंड। और उसके बाद जिस तरह इंडिया ने टारगेट सेट किया 587 का, आपको क्या लगता है? और बॉलिंग के अंदर भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही, पहले ही 10 ओवर के अंदर 3 विकेटें गिर चुकी थी। आपको क्या लगता है कि यहाँ से इंग्लैंड की परफॉर्मेंस किस तरह की रहेगी, और इंडिया के अंदर जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, शुभमन गिल की बात करें, आकाशदीप की बात करें, सिराज की बात करें, जडेजा की बात करें, क्या कहेंगे? यार अभी रिसेंटली ना गुरु रंधावा का गाना आया, जितने भी जानते हो सीरा करांदे हो तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना गुरु रंधावा का गाना एग्जैक्ट बैठ रहा है भाई शुभमन गिल को और स्पेशली टीम इंडिया को, कि आप जहाँ भी जाते हो ना, जहाँ भी जाते हो आप भाई कसम से कि कुछ ना कुछ नया बिल्ड करके ही वापस आते हो। और जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंसेस होती हैं, हम ब्लाइंडली देख रहे होते हैं कि हमें पता होता है कि अगर ये बंदा पिच पे खड़ा है ना, तो ये या तो ये भाई स्टार्ट में ही आउट हो जाएगा, अगर ये टिक गया है तो इट मीन्स की सेंचुरी पक्की है इसकी, हाँ, या 50 पक्की है इसकी।
हम देखें कि पहला कैप्टन है जिसने इंग्लैंड में जाके डबल 100 की और थर्ड भी मारने वाला था। पता नहीं कुछ कमी रह गई, नजर ना लग जाए इसलिए थोड़ा सा पीछे हट गया। लग सकता है भाई, अभी उधर ही है। और उसके बाद यही मैच में कुछ ना कुछ और ना कोई एक्स्ट्रा ना कर जाए। और अनबिलीवेबल, मैं कहता हूँ विराट, बाबर और तेंदुलकर का एक आपने मिक्सचर देखना ना तो शुभमन गिल है। बड़ी बात कर रहे हैं। अहमदाबाद नहीं है, वो प्रिंस ऑफ इंग्लैंड है, अब वो प्रिंस ऑफ वर्ल्ड है। क्रिकेट है वो तो पहले से बन तो चुका है। देखिए ना, मैं आपको बताऊं परफॉर्मेंस। और इंडियन टीम को मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्रेडिट दूंगा कि जिन्होंने उस पर एतबार किया, उसको टाइम दिया, उसको कैप्टनसी दी। उसको हारने के बाद इधर हमारा को प्लेयर हार जाए तो उन्होंने कैप्टन चेंज कर देना था। शुभमन गिल की बात करते हैं तो उसको वैसे पहले प्रिंस बोला जाता है। और पहला मैच इंडिया हारा, लोगों ने बड़ी बातें की, दूसरा मैच भी इंडिया हार जाएगा, इंडिया स्कोर नहीं कर सकता। तो अब देखो जैसे परफॉर्मेंस इंडिया की निकल के आई है, आपको पता 600 के करीब उन्होंने स्कोर कर लिया। उसके बाद शुभमन गिल ने आधा स्कोर तो शुभमन गिल ने कर लिया। मैं 257 250 इतना किया उसने। अगर जडेजा की बात की, जो उसकी परफॉर्मेंस इतनी आउट क्लास स्टैंडिंग रही है, वो कर गया। बिल्कुल। तो इंग्लैंड की जो है ना बैंड बजने वाली है। अब इंडिया से इंग्लैंड को कोई भी नहीं बचाने वाला। ठीक है, आप क्या कहते हैं सर? जिस तरह 269 शुभमन गिल अकेला करके चला गया, हम तो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा के बाद कोई कैप्टन ही नहीं मिलेगा। ये कैप्टनसी भी कर रहा है और परफॉर्मेंस भी इतनी आला दे रहा है। देखिए, बातें तो लोग बहुत सारी करते हैं कि रोहित शर्मा या विराट कोहली के बाद कोई जगह नहीं ले सकता टेस्ट में, लेकिन बात ऐसे है कि हर बंदा ही इंडियन टीम में हीरा बैठा हुआ है और खेल के आए हैं। नो डाउट उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता रोहित शर्मा की, लेकिन फिर भी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, शुभमन गिल जैसे प्लेयर हैं इंडियन टीम के पास, तो सारे ही हीरे हैं। वो अपनी अलग एक लेगेसी क्रिएट करेंगे, तो उनको किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। 269 रन करना, पूरी टीम का 269 रन नहीं है, उस अकेले के 269 रन है। 587 में से तो वो इतने रन करके चला गया। और जब को लग रहा था कि इंडिया टीम हमें हलवा लग रही है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं है, सबसे बड़ा टैलेंट है आपका विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है, उसके बाद पीछे इंडिया टीम में बचता ही कुछ नहीं है। कैप्टन बना इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, इसने आज जाके 200 किसी के ग्राउंड में लगाया और 250 प्लस रजिस्टर किया। तो भाई मैं कहता हूँ हेड्स ऑफ टू शुभमन गिल। इतनी कैपेबिलिटी नहीं लगती थी, यकीन करें कि मैंने इंडिया टीम में अब पल्ले कुछ नहीं रह गया। इंडिया टीम खत्म हो चुकी है, मेन उनके प्लेयर नहीं है। अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा के बाद अगर कोई बचता था, जसप्रीत बुमराह था कि लाइक उसकी बॉलिंग से कुछ वो रोक क्रिकेट बहुत फॉलो की, लेकिन मैं भी समझता था कि गिल इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। बट उसने मेरे समेत तमाम को रॉन्ग प्रूव किया है। जब उसको कैप्टन बनाया, लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि यार ये कैप्टनसी मटेरियल नहीं है। विराट उन्हीं के स्टूडेंट है और उनमें से आज हमें लग रहा है, कह लें कि आज झलक जो विराट कोहली की लग रही थी शुभमन गिल से। शुभमन गिल तेंदुलकर नंबर 4 का प्लेयर था, आउटस्टैंडिंग। उसके बाद विराट कोहली आया और विराट के जाने के बाद सिर्फ सेकंड मैच के अंदर भाई वो बंदा आता है और 269 रन लगाता है। विराट के पूरे करियर में 254 उसका बेस्ट है। उसका बेस्ट तो वो लेके गया अमेरिका बैट। वो इंग्लैंड को तो बैट का टेस्ट करवाना चाहिए। वो बैट था कि AK-47 था। जिस तरह कह लें कि आज उसने डबल सेंचुरी प्लस उसने स्कोर खेला। और जिस तरह पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट अमनादर एंड यू वाचिंग माय YouTube चैनल। बात करेंगे शुभमन गिल, द कैप्टन गिल एंड ऑफ कोर्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हम लोगों ने देखा 269 का स्कोर एंड 269 इन इंग्लैंड। और अगर देखा जाए तो पहला ऐसा कैप्टन जिसने इंग्लैंड की सरजमीन पर 200 स्कोर किया, यानी कि डबल सेंचुरी की। एंड नॉट जस्ट दैट, ही इज नाउ द 4th इंडियन कैप्टन जिसने अपने डेब्यू मैच के अंदर पहले 2 मैचेस में सेंचुरीज की। पहले में सेंचुरी और दूसरे में तो कोई उसको रोक ही नहीं पाया। सवाल ये है कि हमने तो सोचा था कि रोहित शर्मा गए, विराट कोहली गए, तो कुछ ना कुछ तो सहना पड़ेगा इंडिया की टीम को। लेकिन जब हमने छोटा पैकेट बड़ा धमाका देखा है तो भाई हमें खुद हैरानगी हो रही है कि हम लोग एक्चुअल में अब फेस किसको करने वाले हैं। टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये कैप्टन इज अनस्टॉपेबल। क्या कहेंगे यार? 3 पॉइंट्स है यहाँ पे। सबसे पहले इंडिया की यूनिफॉर्म, दूसरा नंबर 4 की पोजीशन और तीसरा MRF का बैट। यार इनमें क्या पॉइंट है? सचिन तेंदुलकर नंबर 4 का प्लेयर था, आउटस्टैंडिंग। उसके बाद विराट कोहली आया और विराट के जाने के बाद सिर्फ सेकंड मैच के अंदर भाई वो बंदा आता है और 269 रन लगाता है।